नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेप्थ एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार कौन है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिंबिसार वही है जिसको आप बचपन से ही किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। मगध साम्राज्य का हर एक वंश के संस्थापक जिसको हम बिंबिसार कहते हैं। बिंबिसार का यदि हम बचपन के बारे में बात करें तो 558 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और इनके पिताजी बहुत ही सामान्य सामंत परिवार से आया करते थे। इनके पिताजी का नाम था भट्टी। भट्टी ने अपने पुत्र बिंबिसार को जन्म दिया, जो बाद में जाकर के श्रेणी या श्रेणीय नामक एक उपाधि को हासिल किया। इस उपाधि के अनुसार D.R. भंडारकर महोदय ने, जो कि एक भारतीय पुरातत्व शास्त्री भी है, जिसको अंग्रेजी में हम इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, D.R. भंडारकर जी ने यह अनुमान लगाया कि वज्जी के आर्मी में, वज्जी के सेनापतियों में शुरुआती दिनों में बिंबिसार वहाँ पे सेनापति के पद पर काम कर रहा था। जैसे ही उसको मौका मिला तो बाद में बिंबिसार ने मगध में हर एक वंश की संस्थापना कर दी। हर एक वंश, हर एक का मतलब होता है दोस्तों हरा। जिस वंश के संस्थापक हुआ करते थे बिंबिसार। बिंबिसार का यदि हम दूसरा नाम का बात करें तो बिंबिसार का दूसरा नाम था कुमारसेन। बिंबिसार एक बहुत ही शक्तिशाली और साम्राज्यवादी शासक हुआ करता था। इसके शासन क्षेत्र में 80,000 गांव संभाला करता था और 80,000 गांव का क्षेत्रफल 300 योजन हुआ करता था दोस्तों। हालांकि इसके बाद इसके पुत्र अजातशत्रु आए तो अजातशत्रु ने 200 योजन तक क्षेत्र को और भी बढ़ाया और क्षेत्र को बढ़ा करके 500 योजन तक कर दिया। बिंबिसार तो वैसे 3 कामों के लिए ज़्यादातर जाना जाता है। एक, मगध के अंदर हर एक वंश का संस्थापना करना, और दूसरा अंग महाजनपद को मगध महाजनपद के अंदर मिला लिए बिंबिसार ने। और तीसरा यदि हम बात करें तो ग्रीवज या राजगृह का स्थापना करना। बिंबिसार शुरुआती दिनों में दूसरे महाजनपदों पर यदि आक्रमण करके सफलता हासिल न कर पाते थे तो वो सबसे पहले वहाँ पर वैवाहिक संबंध को स्थापित करते थे, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप का नाम दे सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो कोसल महाजनपद की एक रानी हुआ करती थी, महाकोसला देवी। महाकोसला देवी के साथ उन्होंने अपना विवाह कर लिया। अब महाकोसला देवी के साथ विवाह करने के बाद कोसल महाजनपद की, नरेश का मतलब होता है राजा, तो वहाँ के नरेश ने बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी का एक ग्राम नाहान-चुनमुन नामक, जिसको आज प्रेजेंट टाइम पर हम मणिकर्णिका घाट के नाम से जानते हैं, वो 1 लाख कारसा पड़ वार्षिक आय वाला उस काशी ग्राम को दे दिया दहेज के रूप में। यदि हम बिंबिसार के दूसरी पत्नी का बात करें तो दूसरी पत्नी इनकी हुई करती थी वैशाली के लिच्छवी के एक प्रधान चेटक की पुत्री चिलन्ना। जी हाँ दोस्तों, चिलन्ना इनकी दूसरी पुत्री हुआ करती थी। और इनकी तो वैसे बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी। तीसरी पत्नी का बात करें तो मंद्र पंजाब की एक रानी हुआ करती थी, क्षेमा, या कहीं कहीं पर क्षेमा लिखा जाता था। उनको बिंबिसार ने अपना पटरानी बनाकर रखा हुआ था। पटरानी का मतलब होता है दोस्तों पट प्लस रानी। पट का मतलब होता है सिंहासन और रानी मतलब कि जो राजा की रानी हुआ करती है उनको रानी कहा जाता है। तो वह पटरानी, वह औरत पटरानी कहलाती है जो राजा के सिंहासन पे साथ साथ चले, उनके साथ, मतलब कि उनके साथ बहुत ज़्यादा मर्ज होकर के रहे, दिन रात उनके साथ रहे, और राजा सबसे ज़्यादा सम्मोहित और सबसे ज़्यादा प्रफुल्लित उन्हीं के साथ हुआ करते थे। इसीलिए उस औरत को या उस रानी को हम पटरानी के नाम से जानते हैं। तो बिंबिसार की पटरानी हुआ करती थी खेमा या तो क्षेमा। बिंबिसार की चौथी पत्नी का यदि हम बात करें तो चौथी पत्नी का नाम था वैदेही सासवी। बिंबिसार ने टोटल कितने शादी किए और उन्होंने कितनी पत्नियां को रखा हुआ था, इसका विस्तार विवरण हमारे बौद्ध साहित्य के महावग्ग नामक एक बौद्ध साहित्य है, उसी के अंदर विवरण दिया गया है, जिसके अंदर यह बतलाया जाता है कि बिंबिसार ने 500 पत्नियां रखी हुई थी। 500 पत्नी। बिंबिसार का संबंध बाहरी महाजनपदों के साथ कैसा था, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंधार महाजनपद, जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी दोस्तों। तो गंधार महाजनपद के एक शासक हुआ करते थे पुष्कर सारिन। पुष्कर सारिन ने एक बार बिंबिसार के राज दरबार में एक दूत और दूत के साथ एक पत्र को भेजा था। यह दिखलाता है कि बिंबिसार का संबंध गंधार महाजनपद के साथ बहुत ही मधुर हुआ करता था। यदि हम बात करें अवंती महाजनपद के बारे में तो अवंती महाजनपद का जो एक राजा हुआ करता था चंड प्रघोत।
चंडप्रद्योत को एक बार पीलिया रोग हो गया था दोस्तों। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके दरबार में भेज करके उसका इलाज करवाया था, जिसके वजह से अवंती और मगध का संबंध जो है वो बहुत ही मधुर हो गया, प्रफुल्लित हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। यदि हम बात करें जीवक के बारे में दोस्तों, तो जीवक जो कि राजगिरी के एक गणिका सालवती का पुत्र हुआ करता था, जिसको शर्म और लज्जा, दुनिया के शर्म और लज्जा के कारण सालवती ने अपने पुत्र को परित्याग कर दिया। बाद में बिंबिसार का एक पुत्र राजकुमार अभय ने इसका पालन पोषण किया और उसको तक्षशिला भेज दिया अपनी उच्च शिक्षा को हासिल करने के लिए। तक्षशिला में उसने औषधि विज्ञान के बारे में कौमार भृत्य शाखा का स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन बौद्धिक साहित्यों के अंदर आज की डेट में हम देख सकते। बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु ने कर दिया। गौतम बुद्ध का एक चचेरा भाई देवदत्त ने ही अजातशत्रु को बोला था कि तुम बिंबिसार अपने पिता का हत्या कर दो। ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।